Hello everyone, in this video I am going to cover the most awaited part of my CA journey, which is how did I revise my CA final course during those 4 to 5 months. So starting with the first month of my revision, so मेरा जो एग्जाम लीव्स था वो समवेयर दिसंबर में स्टार्ट हुआ था एंड माई एग्जाम्स वर इन मे. दिसंबर के बिगनिंग में मेरा एक क्लास रहता था विच वॉज कॉस्ट. आई परचेज माई कॉस्ट क्लासेस इन द फास्ट ट्रैक मोड. आई थिंक 10 to 12 days में मैंने अपना वो फास्ट ट्रैक क्लास ख़त्म किया एंड देन आई स्टार्टेड माई रिविजन. So you can say that I started my first revision somewhere in the mid of December, maybe like 10th or 11th of December. I have this very good habit of making the day wise planner. So मैंने अपने first revision के लिए पूरे टाइम को phases में डिवाइड किया था. So I started with IDT, SFM and cost revision together. Cost मैंने तभी पढ़ा था, तो I thought कि it would be easy to revise and I would be able to recall and remember. एंड IDT को भी पढ़े हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. आई रेड इट इन मे 2020. सो आई थॉट कि उसको भी रिवाइज कर लेते हैं. SFM मैंने बहुत ज़्यादा पहले पढ़ रखा था, सो आई थॉट एक प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा. एंड सिंस उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आई शुड रिवाइज इट फर्स्टली सो दैट मेरे पास काफ़ी टाइम होगा उसको सेकेंड या थर्ड टाइम रिवाइज करने के लिए. सो मैंने 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट किया. मेरे डे वाइज प्लानर में ये डिफाइन होता था कि मैं 11th दिसंबर को SFM का कौन सा चैप्टर करने वाली हूँ, IDT का कौन सा चैप्टर करने वाली हूँ एंड कॉस्ट का कौन सा चैप्टर करने वाली हूँ. सो मुझे इतनी क्लैरिटी रहती थी कि मुझे ये चैप्टर हाफ कंप्लीट करना है या पूरा कंप्लीट करना है ऑन 11th of December. 15th of December मेरा ये माइलस्टोन है, 16th को मुझे ये करना है एंड सो ऑन. 31st दिसंबर को मेरा IDT का रिविजन कंप्लीट हो गया था. SFM शायद थोड़ा बचा था, वो मैंने जनवरी में कंटिन्यू किया था एंड कॉस्ट मेरा कंप्लीट हो गया था. नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि 3 सब्जेक्ट्स 15-20 दिन में आप कैसे रिवाइज कर सकते हो. इट इज डूएबल इफ यू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स. सो मेरा जो दिसंबर का मंथ था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे. आई वॉज स्टडिंग फॉर 14 to 15 hours a day. एंड मेरा ये फिलोसॉफी था, अगर मैंने शुरू में ज़्यादा एफर्ट्स डाल लिए देन बाद में मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे एग्जाम के पास स्ट्रेस लेना पसंद नहीं है. आई वॉन्ट टू टेक प्रॉपर स्लीप नियर एग्जाम्स, सो दैट्स वाई आई प्लान्ड इट दैट वे. So I used to start at 8 in the morning and almost like 2-3 बजे तक I used to study at least until and unless I complete my target. एंड कॉस्ट जल्दी रिवाइज इसलिए भी हो गया था बिकॉज तभी उसकी फास्ट ट्रैक क्लासेस कंप्लीट की थी. सो ऑब्वियसली आई स्किम्ड माई रिविजन स्कोप कि ये तो मैंने अभी सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी अच्छे से आता है, सो आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस. सो ये वाले फिल्टर्स आपको भी लगाने चाहिए इफ़ यू आर श्योर अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. अभी 3 सब्जेक्ट्स तो यहाँ रिवाइज हो गए. जनवरी में मैंने FR और लॉ सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स का प्लानर बनाया था बिकॉज आई न्यू FR वो टेक टाइम, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं एंड FR मेरा 2019 में ही ख़त्म हो गया था. ऑलमोस्ट लाइक मई और जून में मेरा FR ख़त्म हो गया था. सो दैट्स वाई आई थॉट आई नीड टाइम टू कंप्लीट माई FR. सो FR मैंने जब स्टार्ट किया तो उसकी स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी, जो भी मैंने टीचर से पढ़ा है उनके नोट्स आई विल रिवाइज एंड आई विल ऑल्सो डू द मॉड्यूल. सो सारे क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल के सॉल्व किए थे, उससे बाहर कुछ भी नहीं. एंड जो भी मेरे नोट्स थे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला है, कोई एंट्री का बैकअप समझना है कि ये एंट्री कैसे पास होती है. सो वो सब चीज़ों के लिए आई यूज टू रेफर द नोट्स एंड फ्रॉम द क्वेश्चन पर्सपेक्टिव मॉड्यूल वॉज माई बाइबल. एंड दैट्स माई एडवाइस टू यू ऑल एज वेल. ICA के मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चंस हैं एंड इफ़ यू ऑल्सो कवर RTP, MTP पास्ट ईयर का क्वेश्चंस देन आई रियली डोंट थिंक FR में आपको किसी भी एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत है. यू शुड रेफर टीचर्स का नोट्स एंड एवरीथिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड रिकॉल एंड रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू रेड इन द क्लास. लॉ का रिविजन मैंने मॉड्यूल से ही स्टार्ट किया था. सो आई स्टार्टेड विद कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट से मैंने जब पूरा रिविजन स्टार्ट किया था उसके बाद जो मेरे बाद के चैप्टर्स थे, जो कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज, जो हमारे अदर लॉज होते हैं, उस पर थोड़ा कम टाइम दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम भी बचा था. बट माई स्ट्रैटेजी वॉज सिंपल. सबसे पहले मुझे मॉड्यूल पढ़ना है, उसके बाद उसके पीछे के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने हैं. एंड आई यूज टू ट्राई कि एट द एंड ऑफ द वीक मैं 1 या 2 आंसर्स एक बार लिख के देखूँ कि वेयर एम आई इन टर्म्स ऑफ माई प्रेजेंटेशन स्किल्स. सो एट द एंड ऑफ 1 week और 2 week मैं कुछ आंसर्स लिख के देखती थी सो दैट आई नो वेयर एम आई. मेरा ऐसे करते करते 31st जनवरी तक FR एंड लॉ रिवाइज हो गया था. एंड देन फेब में आई स्टार्टेड विद
ऑडिट, और जो मेरा एक इलेक्टिव लॉ का सब्जेक्ट बचा था उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, एंड साइड बाय साइड थोड़ा डीटी भी स्टार्ट किया. बट उस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे डीटी का रिविजन कैसे करना है. बट माई ओवरऑल स्ट्रैटेजी वॉज सिमिलर. अगेन मैंने एक डे वाइज प्लानर बनाया कि मुझे ऑडिट का चैप्टर 1 फेब पे कौन सा कंप्लीट करना है, 2 फेब पे कौन सा कंप्लीट करना है, एंड सो ऑन. ऑडिट में मेरा स्ट्रैटेजी था सबसे पहले ऑडिट के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना है, उसको एक बार पढ़ के देखना है, उसको लर्न करना है, एंड उसके बाद चैप्टर में जो भी बचेगा आई विल रीड इट एडिशनली. द रीजन फॉर दिस स्ट्रैटेजी वॉज दैट I know audit as a subject is boring to read. I have done my entire articleship in audit and it was very interesting to do when I was really doing it. But when it comes to memorizing audit, उसके जितनी भी methodologies हैं, although it was quite easy for me because वो सारी मेथडोलॉजीज हम बिग फोर में भी यूज करते हैं, बट स्टिल फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई माई स्ट्रैटेजी वॉज कि जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आई विल लर्न एंड देन उसके बाद आई विल रेफर द चैप्टर कि क्या क्या रहता है, व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स कैन कवर, एंड उसके हिसाब से मैं अपना पूरा चैप्टर कवर करती थी. ऑडिट में कोई भी एबीसी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है बिकॉज हमारे अटेम्प्ट में तो जो पेपर आया था वो इंटायरली लाइक 80-20 का 20-80 कर दिया था. सो आई वुड नॉट एडवाइज कि आप ऑडिट में कोई भी 80-20 स्ट्रैटेजी लेके जाओ. एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स जस्ट दैट कि आपको एक टेक्निक से ऑडिट पढ़ना है. सो फॉर एग्जाम्पल आपने ड्यूरिंग द डे जितनी भी ऑडिट के टॉपिक्स किए उसको आप मैजिक टाइम में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लो कि ये टॉपिक्स पढ़े, इसमें ये की पॉइंट्स थे, जो आपके की टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करो एंड मेक श्योर दैट जब भी आप उसको एग्जाम में लिख रहे हो वो आपके की टेक्स्ट कवर होने चाहिए. पूरा लाइन कोई भी याद नहीं कर सकता, बट अगर आप कीवर्ड भी कवर करते हो देन इट इज सफिशिएंट. सो दैट वाज अबाउट लॉ. एज आई सेड डीटी में आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि डीटी के पेपर के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि 70-80% ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड. बिकॉज मुझे पता चल गया था कि इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारा 100% डीटी सिलेबस रिवाइज करूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग डीटी पेपर्स एंड आई रियलाइज्ड देर आर अ फ्यू चैप्टर्स जिससे 60-70% मार्क्स डीटी में स्कोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल DTEE का क्वेश्चन हमेशा आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन हमेशा आता है, लाइकवाइज PGBP, मैट, AMT, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं. देयर आर अ फ्यू मिसलेनियस टॉपिक्स एंड कुछ भी जो न्यू टॉपिक्स आते हैं उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं. सो जितने चैप्टर्स थे जो बहुत कॉमन चैप्टर्स हैं मैंने उनको टारगेट किया इन माई ABC रिविजन स्ट्रैटेजी. दैट वे ड्यूरिंग फेब मैंने डीटी के सिर्फ वो चैप्टर्स रिवाइज किए थे जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना पक्का था, एंड वो जो मैंने रिवाइज किए थे वो मैंने 100% रिवाइज किए थे. लाइक लेजिट मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, एंड मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे उसको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है. सो आई स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई डीटी एंड ऑफकोर्स MCQ वाले क्वेश्चंस भी मैं साइड में सॉल्व कर रही थी सो दैट आई कैन एस्टिमेट द टाइमिंग एंड किस टाइप से MCQs आते हैं. आई कैन डू ऑल ऑफ दैट. MCQs के लिए आई रेफर्ड जो ICAI का MCQ बुक आता है, एंड मैंने जो कोचिंग लिया था उन सर का भी एक MCQ का बुक था, सो मैंने वो रेफर किया था. नाउ ड्यूरिंग फेब आई स्टार्टेड डाउटिंग ऑन माई सेल्फ कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, वेदर ये सब मुझे याद है भी या नहीं, whether it is really making sense or not. And that was the time when I decided, okay, let's solve some RTPs, MTPs. And that's a true journey. I mean, आपके साथ भी एक point आएगा जब आपको लगेगा कि इतना पढ़ तो रहे हैं, but are you really able to intake it or not? जो भी आप पढ़ रहे हो वो रिटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. And that's where the moment of truth comes into picture. So जब मैंने RTPs and MTPs solve करना शुरू किया था तो performance was not that bad, बट कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन भी नहीं था. सो इट्स लाइक एंड ऑफ फेम में आते आते जो भी मेरे बचे हुए सब्जेक्ट्स थे आई रिवाइज दैट. सो मेरा FR, SFM, ऑडिट, लॉ, DT, IDT एंड इलेक्टिव भी मेरा उस टाइम तक कंप्लीट हो गया था एंड कॉस्ट भी कंप्लीट हो गया था. सो मार्च में आई थॉट कि सेकेंड रिविजन स्टार्ट करूँ या फिर MTP सॉल्व करूँ. पहले मैंने सोचा MTP सॉल्व करूँगी तो शायद थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो सेकेंड रिविजन स्टार्ट करती हूँ. बट फिर मैंने सोचा कि सेकेंड रिविजन स्टार्ट कैसे करना है, अगर पूरा ही वही स्ट्रैटेजी लिया था तो सेम टाइम लग जाएगा. सो आई थॉट ओके लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स. सो मैंने सोचा कि ठीक है मॉक टेस्ट पेपर्स लगाते हैं, एटलीस्ट समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, सो दैट आई कैन प्लान माई सेकेंड रिविजन इफेक्टिवली. सो मार्च में डेडिकेटेडली 16 डेज साइड में रख के मैंने 8 पेपर सॉल्व किए थे.
So for example, I think I started somewhere in mid of March or like 20 or 22 March. So for example 21st March को मैंने FR का पेपर दिया है, तो 23rd March को मैं SFM का पेपर लिख रही हूँ, 25th March को मैं अपना ऑडिट का पेपर लिख रही हूँ, एंड सो ऑन. सो ऐसे करते करते 16 दिन तक मैंने प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में सारे पेपर्स लिखे थे, एंड रिजल्ट वॉज नॉट दैट ग्रेट. आई वॉज बेयरली पास्ड इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड एक सब्जेक्ट में तो इवन मेरे 40 से कम मार्क्स भी थे, एंड दैट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी. बट एक्चुअली दैट वॉज वेरी हेल्पफुल. वो मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद मुझे ये पता चल गया कि मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ. आई प्रैक्टिस्ड माई प्रेजेंटेशन स्किल्स मोर. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा प्रेजेंटेशन स्किल में था, because I was not able to present as per the format of ICI or as per the format which is required as per exam standards. कुछ जगह पे concepts का भी problem था, and in some papers like FR, DT थोड़ा मुझे time management का issue भी हुआ था. And that's how these mock test papers helped me to evaluate myself and better plan for my नेक्स्ट रिविजन. सो सेकेंड रिविजन के लिए मैंने अपना पूरा स्ट्रैटेजी रिवैम्प कर दिया. मैंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन कर दिया टॉपिक्स का, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मुझे बहुत अच्छे से आते थे और मुझे लगता था कि अगर मैं उनको दोबारा भी कर लूँ तो भी शायद सेम ही आउटपुट आएगा. सो देयर वाज नो पॉइंट इन पुटिंग इन मोर एफर्ट्स टू दोज टॉपिक्स. तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है प्रायोरिटाइज करते हैं. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक जो प्रायोरिटाइजेशन स्किल होती है दैट रियली हेल्प मी अ लॉट. सो वो प्रायोरिटाइजेशन स्किल को एक्सरसाइज करके सारे चैप्टर्स को स्किम थ्रू करके कि ये चीज़ मुझे ये चैप्टर में देखनी है, यहाँ पे मुझे ये प्रैक्टिस करना है, ऐसे करते करते आई कंप्लीटेड माई सेकेंड रिविजन इन ऑलमोस्ट अ मंथ. उसके बाद इन अवर अटेम्प्ट लाइक अप्रैल एंड में ICI का नोटिफिकेशन आ गया था दैट अवर एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड. बट इवन इफ एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए होते, सो आई बिलीव कि थर्ड रिविजन के लिए आई वुड हैव कंप्लीटेड द रिविजन इन लाइक 3-4 days a subject, which is like we have 8 subjects, so 8 into 3 24 days. And that's what I did. next जो मेरे 2 महीने थे उसमें मैंने ना मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा सॉल्व किए थे बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम था. बट अगर वो एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए होते देन आई बिलीव मैंने अगेन प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक लगा के अपना जितना भी मेरा कोर्स है उसको स्किम थ्रू किया होता, एंड आई वुड हैव प्रायोरिटाइज कि ठीक है मुझे ये 3-4 दिन में सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ने आए. एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज जब भी आप फर्स्ट रिविजन करते हो उसमें मार्क करना शुरू कर दो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है या बहुत प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, सो दैट जब आप सेकेंड रिविजन में वो क्वेश्चन करोगे सो इट्स लाइक जब भी आप वो बुक खोलोगे तो आपको पता होगा कि यही क्वेश्चन करना है, मुझे सारे क्वेश्चन नहीं करने. एंड दैट्स हाउ यू विल रिड्यूस योर रिविजन टाइम फ्रॉम 3 months to 2 months to 1 month. That's the only way you can do it. So always mark whatever questions you are not getting in one go. मैं एक डायरी मेंटेन करके रखती थी ड्यूरिंग माई CA इंटर एज वेल एज CA फाइनल प्रिपरेशन. वो डायरी में कुछ सेक्शंस और प्रोविजंस लिखे होते थे जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे या फिर जो बहुत डिफिकल्ट होते थे. एंड वो नोट्स नहीं थे, वो सिर्फ एक डायरी थी. एंड उसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिख रखी थी दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर फॉर मी, और मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड मैं डिटेल में नहीं लिखती थी. सो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 178 ऑफ कंपनीज एक्ट पेज नंबर 246 ऑफ द मॉडल मैं ऐसे लिखती थी सो दैट आई कैन रेफर दैट सेक्शन ड्यूरिंग दोज 1.5 days. एंड वो जो डायरी थी ना उसने मुझे बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग माई 1.5 days. सबसे पहले जो भी मैंने उस डायरी में लिख रखा होता था मैं वो कवर करती थी, एंड फिर मेरे पास जो भी टाइम बचा होता था उसके हिसाब से मैं बच्चों के टॉपिक्स कवर करती थी. इन माई लास्ट रिविजन आई रिमेंबर कि एंड में जाके मेरा एक सब्जेक्ट 2-2.5 दिन में रिवाइज हो रहा था. इनफैक्ट दैट्स हाउ आई प्लान. अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ऐसा कैसे प्लान किया कि मेरा सब्जेक्ट 2-2.5 दिन में रिवाइज हो रहा था. क्या मैं सब कुछ पढ़ रही थी? नो, आंसर इज नो. आई जस्ट डेवलप्ड अ न्यू अप्रोच. सो फॉर एग्जाम्पल IDT में जो चैप्टर के पीछे मॉड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. अगर आप वो क्वेश्चन भी कवर कर लो आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर कवर हो जाता है. बट अगर आप बुक खोल के बैठते हो किसी चैप्टर को पढ़ने तो यू गेट लॉस्ट. दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. आई थिंक फॉर एग्जाम्पल IDT है, लॉ है, ऑडिट है, उसके पीछे के क्वेश्चंस कर लो, आपके मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाएंगी. एंड क्वेश्चंस कवर करना बहुत ईजी होता है. कोई भी क्वेश्चन है आपने उसको इन योर माइंड आंसर किया कि इसका ये प्रोविजन अप्लाई होगा, ये आंसर बनेगा, एंड यू कैन देन जस्ट ओपन द आंसर एंड चेक वेदर यू आर करेक्ट और नॉट. विज आप पूरा बुक खोल के बैठो, सारे प्रोविजंस पढ़ रहे हो, यू आर नॉट
यू आर नॉट इवन श्योर कि वो चीज़ें आपके दिमाग में जा भी रही है कि नहीं. सो फॉलो द क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच कि ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है तो मुझे आता है, यू वुड बी एबल टू कवर अ लॉट. सेकंड, जो भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लिख के रखो दैट ये कवर करने, यू विल गेट अ सेटिस्फैक्शन कि हाँ मुझे जो कवर करना था वो मैंने कवर कर लिया है. एंड किसी भी रिविजन में ड्यूरिंग द रिविजन और मे बी टुवर्ड द एंड ऑफ द रिविजन हमेशा कुछ क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर्स से सॉल्व करो इन एग्जाम ओरिएंटेड मैनर, लाइक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ. कि अगर एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, आप उसको एंड कैसे करोगे. जब आप एक पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हो देन यू गेट सेटिस्फैक्शन. ठीक है, अगर मैंने पूरे क्वेश्चन में कोई छोटी सी गलती भी कर दी होगी तो भी आई एम एबल टू डू द एंटायर क्वेश्चन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम एंड it really boosts your confidence. At least that's what I used to do during my CA final. So yeah, broadly these were my techniques during my CA final revision days. But the most important thing is you have to be mentally happy during those 4 to 5 days. I know stress काफ़ी ज़्यादा होता है, but then there are ways to reduce your stress. For example, you should play on daily basis. You can do some spiritual techniques, for example meditation. You can talk to your friends whom you think will really encourage you, will really support you. In my case, I had my brother, so I really don't have to seek out other people. But for you, you should find someone with whom you can comfortably share your progress and you feel more happy while talking to that person. During these 4 to 5 months, get rid of all the distractions, be it social media or like anything you feel that might actually eat your time and you might not be able to give enough time for your studies. If you want to know more details about any part of my CA final revision strategy, let me know in the comments and I'll see you there.